class? So we have done Rectification of errors. wrong account debited. We have done that. Yes. So today we had to do an illustration of rectification of errors, right? Yes, sir. So let's begin with that. Are these two screens visible on your device? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, Prishita. Good morning, sir. Okay. प्राशिता पढ़ो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का. Goods worth rupees 20,000 purchased from Rohan recorded as purchased from Rohita. Goods worth rupees 20,000 purchased from Rohan recorded as purchased from Rohita. इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए प्राशिता? Purchases account debit with 20,000 to Rohan 20,000 credit. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, ठीक है 20,000. लेकिन एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? Purchases account debit to Rohita. यस. तो रफ में आप लिखोगे करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन 20,000. ठीक है. अब आप एक काम करो, इसमें एक तो आप ये फॉर्मेट बना लो सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शंस वाला, उस पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक एक लिखते जाना जो जो हम डिस्कस करते जाएंगे. नेक्स्ट पेज पे आप एक जर्नल का फुल पेज फॉर्मेट बना लो, उसमें रेक्टिफाइंग एंट्री लिखते जाएंगे और उसके बाद रफ में आप करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखते जाओ. अभी शुरू में जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे आपको रफ में करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखोगे, बेटर रहेगा, क्लियरली समझ में आए. ठीक है. धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको करेक्ट और रॉन्ग एंट्री लिखने की जरूरत नहीं रहेगी. फिर आपके माइंड में ही वो हो जाएंगी कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग क्या हो गई है, तो अब रेक्टिफाइंग क्या बनानी है. तो रफ में लिखने की जरूरत नहीं रहेगी बाद में कुछ प्रैक्टिस के बाद. अगर फिर भी जरूरत लगे तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक बेटर है रफ में आप लिख लेना करेक्ट और रॉन्ग एंट्री अगर कहीं पे भी डाउट हो. क्लियर? तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स वर्थ 20,000 परचेज फ्रॉम रोहन. जो जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं साथ साथ लिखते जाओ. स्टेटमेंट क्वेश्चन वाले में, रेक्टिफाइंग एंट्री जर्नल में लिखते जाना और रफ में जो करेक्ट रॉन्ग एंट्री डिस्कस करेंगे वो लिखते जाना. तो इसकी करेक्ट एंट्री हमने डिस्कस किया होनी चाहिए थी परचेजेस टू रोहन. ठीक है. लेकिन एंट्री क्या हो गई है? परचेजेस टू रोहिता. अमाउंट वही है 20,000. नाउ इफ वी कंपेयर बोथ दीज एंट्रीज प्राशिता, then what should be the rectifying entry? परचेज अकाउंट देखो क्या होना था और क्या हुआ है. वो तो सेम ही है, हमें सिर्फ क्रेडिट साइड का ठीक करना है. यस, वो तो सेम ही है. ठीक है. तो सर वी विल डेबिट रोहिता with 20,000 and credit to Rohan 20,000. वेरी गुड. परचेजेस अकाउंट को कुछ नहीं करना क्योंकि वो 20,000 से ही डेबिट होना था, 20,000 से ही डेबिट हुआ है. रोहन क्रेडिट होना था 20,000 से, हुआ नहीं है तो अब कर देंगे. रोहिता गलत क्रेडिट हो गई है 20,000 से तो उसे हम डेबिट कर देंगे. सो रोहिता डेबिट 20,000 टू रोहन 20,000. ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री. नरेशन में आ जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अकाउंट क्रेडिटेड. क्लियर? रिटर्न? Yes, sir.
ओके प्रिशिता सेकंड पढ़ो। Goods worth rupees 20,000 purchased from Rohan recorded as purchased from Rohita for rupees 30,000. बताओ क्या हुआ इसमें। सर इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू रोहन 20,000 बट सर रॉन्ग एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000 टू रोहिता 30,000. मतलब जो पहले मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक तो अभी भी हुई, एक मिस्टेक और हो गई, अमाउंट भी गलत हो गया। ठीक है, नाउ परचेज अकाउंट डेबिट होना था 20 से लेकिन डेबिट हो गया 30 से। अब क्या करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे परचेज को। सर उसे क्रेडिट कर देंगे 10,000 से. वेरी गुड। रोहन क्रेडिट होना था 20 से लेकिन नहीं हुआ है, सो सर उसे क्रेडिट कर देंगे 20,000 से और रोहिता को डेबिट कर देंगे विद 30,000. वेरी गुड। सो रोहिता डेबिट विद 30,000, क्योंकि गलत क्रेडिट हो गया है रोहिता के अकाउंट में 30,000, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। परचेजेस 20 से डेबिट होना था, 30 से डेबिट हो गया है, तो 10,000 से वापस क्रेडिट कर देंगे उसे। एंड रोहन जो 20 से क्रेडिट होना चाहिए था 20,000 से नहीं हुआ है, तो अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अकाउंट क्रेडिटेड एंड एक्सेस अमाउंट रिकॉर्डेड। क्लियर? Yes. ये लिख लोगे तो यस बोल देना, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। Sir, written. राधिका थर्ड पढ़ो। Yes, sir. Goods worth rupees 20,000 purchased from Rohan recorded in sales book. So what should have happened and what has happened? Sir, इसमें purchase account 20,000 should have been debited with 20,000 account has been credited. Okay, तो correct And entry, Rohan has been debited. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस टू रोहन 20,000। ठीक है, लेकिन हो क्या गई है, सेल्स बुक में एंट्री हो गई है। सेल्स बुक में एंट्री हो गई यानी सेल्स वाली एंट्री हो गई है, और सेल्स वाली एंट्री क्या होती है, पर्सन टू सेल्स यानी रोहन टू सेल्स। ये रॉन्ग एंट्री हो गई है। ठीक है, नाउ हाउ टू रेक्टिफाई दिस। अगर हम परचेज अकाउंट देखें, डेबिट होना था 20,000 से, लेकिन परचेज अकाउंट में हुआ क्या है, नहीं, कुछ भी नहीं। सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया हो। यस, बट परचेज अकाउंट को जो डेबिट होना चाहिए था हुआ नहीं है, हम डेबिट कर देंगे 20,000 रुपीज से। अब देखो नेक्स्ट रो, सेल्स को देखते हैं पहले। सेल्स में नथिंग शुड हैव हैपेंड बट इट हैज बीन क्रेडिटेड विद 20,000, डेबिट हो जाएगा। यस, अब सेल्स को भी डेबिट कर देंगे 20,000 से करेक्ट करने के लिए। नाउ लेट अस लुक एट रोहन। रोहन क्रेडिट होना था 20 से लेकिन डेबिट हो गया है 20,000 से, तो रॉन्ग साइड पे चला गया है। सो नाउ कर देंगे 40,000 से क्रेडिट कर देंगे। यस, एब्सोल्युटली राइट। अब हम रोहन को 40,000 से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट के 20,000 को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना है 20 से, और क्रेडिट में 20,000 होना भी चाहिए। सो 40,000 से क्रेडिट कर देंगे रोहन को। So this becomes our rectification entry. Rectification of purchases entered in sales book. Clear? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। Sir, written. Romil, read the fourth one. Goods worth rupees 20,000 purchased from Rohan recorded in sales book for rupees 30,000.
So now what has happened? Sir, it should have been purchases book debit to Rohan, but here sales book has been credited. तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? Sir, purchases account to Rohan. 20,000. And what is the wrong entry that has been made? Sir, Rohan debit to sales account 30,000. हाँ, एक तो सेल्स बुक में एंट्री कर दी परचेज की जगह और अमाउंट भी गलत, तो रॉन्ग एंट्री हो गई है रोहन टू सेल्स 30,000. नाउ हाउ टू रेक्टिफाई इट? सी, परचेज अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड विद 20,000, लेकिन एक्चुअली परचेज में हुआ क्या? सर कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. तो अब क्या करें? सर परचेज अकाउंट डेबिट 20,000. परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000. वेरी गुड. अब देखते हैं नेक्स्ट, सेल्स में. एंड सर सेल्स अकाउंट डेबिट विद 30,000. यस, डेबिट कर देंगे 30,000 से. वेरी गुड. सेल्स गलत क्रेडिट हो गया है 30,000 से, तो उसे भी डेबिट कर देंगे. सेल्स अकाउंट डेबिट 30,000. अब रोहन के अकाउंट में रोहन को क्रेडिट कर देंगे 50,000. यस, क्यों? क्योंकि रोहन क्रेडिट होना था 20 से, लेकिन डेबिट हो गया 30 से. तो डेबिट का 30 हटाना है और क्रेडिट में 20 डालना है. तो रोहन को टोटल 50,000 से हमने क्रेडिट करना है. सो टू रोहन 50,000. रेक्टिफिकेशन ऑफ परचेजेस एंटर्ड इन सेल्स बुक विद एक्सेस अमाउंट. इज इट क्लियर? Yes. Yes. लिख लो. रिटर्न. गुड. प्राशिता, नेक्स्ट. Furniture sold for rupees 18,000 entered in sales book for rupees 19,000. वेरी गुड. तो क्या हुआ इसमें? सर इसमें फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. यस. एंड करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेटर टू फर्नीचर अकाउंट 18,000. अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि ये क्रेडिट पे सेल किया है फर्नीचर? कैश टू फर्नीचर क्यों नहीं होना चाहिए? सर क्योंकि लिखा नहीं है कि फॉर कैश. तो लिखा नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम भी तो नहीं दिया है. ऐसे में तो हम कैश ही मानते हैं. यहाँ पर सर अगर लिखा होता, हाँ बोलो. सर अगर लिखा होता कि फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 1800 इन कैश, 18,000 इन कैश, तो लिखते ना हम. अगर ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इतनी होती, फर्नीचर सोल्ड फॉर 18,000, और आपको जर्नल में एंट्री करनी होती, ठीक है, तब आप क्या एंट्री करते? रेक्टिफिकेशन मत भूल जाओ, अभी सिर्फ जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ. तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. हम कैश अकाउंट डेबिट करते, लेकिन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. इसका हिंट हमें किस बात से मिल रहा है? कि एंट्री हुई है सेल्स बुक में. सेल्स बुक में क्रेडिट वाली एंट्रीज होती हैं, ठीक है. तो यहां से हमें हिंट मिल रहा है कि ये क्रेडिट पे बेचा है फर्नीचर, अभी पैसे नहीं आए. सो क्रेडिट पे बिका है, इसका हिंट हमें सेल्स बुक से मिल रहा है. अब बताओ, क्रेडिट के हिसाब से इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर अगर क्रेडिट पे दे रहे हैं तो फिर वो हमारा डेटर बन जाएगा, तो डेटर को डेबिट कर देंगे. यस, डेटर डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 18,000 शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री. रॉन्ग क्या हो गई है? टू सेल्स अकाउंट हो गई. टू सेल्स, और अमाउंट भी गलत है इसमें. एज एंटर्ड 1,000 एक्स्ट्रा फॉर 19,000, तो अमाउंट भी गलत है. तो एंट्री रॉन्ग एंट्री हो गई है. रोहन टू सॉरी डेटर टू सेल्स 19,000. नाउ हाउ टू रेक्टिफाई इट? डेटर हमारा डेबिट होना था 18,000 से, लेकिन 19,000 से डेबिट हो गया है. तो क्या करेंगे डेटर को? डेटर को क्रेडिट कर देंगे. कितने अमाउंट से? 1,000, क्योंकि 1,000 का डिफरेंस है. वेरी गुड. फर्नीचर क्रेडिट होना था 18,000 से, लेकिन नहीं हुआ है. सो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट विद 18,000. वेरी गुड. सेल्स गलत क्रेडिट हो गया है 19,000 से, सो उसको डेबिट कर देंगे 19,000 से ही. वेरी गुड. तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, सेल्स अकाउंट डेबिट 19,000
क्योंकि वो गलत क्रेडिट हो गया था। टू फर्नीचर अकाउंट 18,000 जो कि होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ नहीं था। टू डेटर 1,000 क्योंकि डेटर में 19,000 यानी 1,000 एक्स्ट्रा डेबिट हो गए थे, तो 1,000 हमने क्रेडिट कर दिया। रेक्टिफिकेशन ऑफ फर्नीचर सोल्ड एंटर्ड इन सेल्स बुक विद एक्सेस अमाउंट। क्लियर? लिख लो इसे। तो सर अगर इसके अंदर जर्नल की एंट्री होती तो हम कैश अकाउंट ही लिखते। बिल्कुल डेबिट में। बिल्कुल कैश अकाउंट ही लिखते। जब भी आपको कैश वर्ड नहीं दिया हुआ, कैश या बैंक या चेक कुछ नहीं दिया हुआ, रिसीव्ड पेड कुछ नहीं दिया हुआ, और पार्टी का नाम दिया हुआ है, तब उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, अदरवाइज हम उसे कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि क्रेडिट में होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा था एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट वाली सेल एंटर होती है, तो उससे हमें आइडिया लगा कि ये क्रेडिट पे बेचा है, इसका मतलब फर्नीचर। ओके। रिटर्न। Prishita, read next. Goods worth rupees 10,000 sold to Shireen, recorded in purchases book for rupees 1,000. So what has happened? The correct entry should be Shireen debit 10,000 to sales account 10,000. But Very sir, good. here the wrong entry is purchases account debit 1,000 to Shireen 1,000. वेरी गुड। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी श्रीन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक में इसकी एंट्री होनी चाहिए थी 10,000 से, ठीक है, लेकिन परचेज बुक में एंट्री हो गई, यानी क्रेडिट परचेज वाली एंट्री हो गई, परचेज टू श्रीन, और वो भी गलत अमाउंट से, 10,000 की जगह 1,000। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई इट? तो परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे विद 1,000 एंड सर टू सेल्स अकाउंट 10,000 और सर Reason? श्रीन को हम डेबिट कर देंगे 11,000। प्रीशिता एक एक का रीजन बताती जाओ साथ में, ताकि सबको समझ में आए। ओके सर, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं करना था, तो सर हम उससे रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर देंगे ताकि बैलेंस आउट हो जाए। यस। फिर सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट होना था वो हुआ नहीं, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे विद 10,000। यस। श्री जो डेबिट होना था वो क्रेडिट हो गई विद 1,000। सो सर हम उसे डेबिट कर देंगे विद 11,000 ताकि जो क्रेडिट हो गई वो नलिफाई हो जाए 1,000 अमाउंट। ओके, सो श्रीन डेबिट 11,000। क्यों? क्योंकि श्रीन को हमने डेबिट करना था 10 से, लेकिन क्रेडिट कर दिया है 1 से, तो 1 का क्रेडिट हटाना भी है, डेबिट में 10 डालना भी है, तो श्रीन डेबिट 11,000। एक्सीलेंट। टू परचेजेज अकाउंट 1,000 क्योंकि परचेज अकाउंट गलत डेबिट हो गया है, तो उसे वापस क्रेडिट कर दिया। टू सेल्स अकाउंट 10,000 जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो अब कर दिया। रेक्टिफिकेशन ऑफ सेल्स एंटर्ड इन परचेजेस बुक विद लेस अमाउंट। क्लियर? लिख लो ये। रिटर्न। ओके, Radhika, read the next one. Seventh. Sir, actually there is a little disturbance at my end. That is why I've muted myself. Okay. तो रोमिल आप पढ़ो।
Goods worth rupees 10,000 sold to Shireen within same state. Output IGST credited at the rate 12%. So what should have been there and what has happened? The Shireen should have been debited with 10,000, and sir, sales account should have been credited with 10,000. And sir, input IGST should have been debited with इनपुट क्यों आएगा? सेल्स में आउटपुट ही तो आएगा. yes sir, output IGST. लेकिन विदिन सेम स्टेट है, तो CGST SGST आना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक क्या हो गई है, उसकी जगह IGST कर दिया है. ठीक है. सो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन Shireen डेबिट 10,000 टू सेल्स 10,000. ठीक है. सॉरी, ये Shireen वाला अमाउंट चेंज कर लेना. टू सेल्स 10,000, टू आउटपुट CGST 600 एंड टू आउटपुट SGST 600. और Shireen के आगे आना चाहिए 11,200. ठीक है. और रॉन्ग एंट्री में Shireen और रॉन्ग एंट्री में हो गया है Shireen डेबिट 11,200. कर लो इसे भी. टू सेल्स अकाउंट 10,000, टू आउटपुट IGST 1,200. तो मिस्टेक क्या हुई है, IGST क्रेडिट होना था, लेकिन उसकी जगह CGST SGST क्रेडिट हो गए हैं. बाकी सब ठीक है. So how to rectify this now, Romil? So we will debit output IGST account with 1,200 and credit output CGST and SGST with 600 each. Okay. So output IGST जो गलत क्रेडिट हो गया उसे डेबिट कर देंगे 1,200 से. टू आउटपुट CGST जो होना चाहिए था 600 क्रेडिट अब कर दिया. टू आउटपुट SGST जो क्रेडिट होना चाहिए था उसे अब क्रेडिट कर दिया. रेक्टिफिकेशन ऑफ आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिटेड इन इंट्रा स्टेट सेल. यस पुण्या. Sir, I want to take part. गुड. क्लियर है ये वाला? Yes sir. Have you written? yes sir. Yes So sir. we move to the next one. प्राशिता पढ़ो नेक्स्ट. 8th. Goods worth rupees 40,000 purchased from Mudit from different state. Output IGST debited at the rate 12%. So सर इसके अंदर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी. परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे हम 40,000 से, और डिफरेंट स्टेट है तो IGST इनपुट IGST अकाउंट डेबिट विद 4,800. 12% for 40,000 परचेज का. अकाउंट डेबिट होना था 40,000 से. और इनपुट IGST डेबिट होना था 4,800 से. टू मुदित 44,800. रॉन्ग में क्या हो गया है? सर इनपुट की जगह आउटपुट हो गया. यस. बाकी सब ठीक है. मुदित का अकाउंट भी ठीक है, परचेजेस भी ठीक है. GST में IGST में इनपुट की जगह आउटपुट हो गया है डेबिट. तो हाउ टू रेक्टिफाई? इनपुट IGST क्या होना था? डेबिट होना था, लेकिन तो उसको नहीं, डेबिट कर देंगे तो आप डेबिट कर देंगे. 40,000 से. ठीक है. आउटपुट और IGST. आउटपुट IGST नहीं आना चाहिए था, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे 40,000. यस, वेरी गुड. इसलिए उसे वापस क्रेडिट कर देंगे.
to output 4800. IGST. Yes, 4800. Rectification of output IGST account debited in purchase transaction. Clear? Yes. लिख लो. Sir, written. Okay. Rishita, next पढ़ो. 9th. These 36,000 wages paid for making office furniture debited to wages account. So correct entry should have been The furniture account debit to cash account. और wrong क्या हो गई है? Wages account debit to cash account. Yes. करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश 36,000, रॉन्ग हो गई है वेजेस टू कैश. तो कैश अकाउंट तो ठीक है, मिस्टेक किसमें है? तो वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं किया. सो व्हाट टू डू नाउ? So now we will debit furniture account with 36,000 and credit wages account with 36,000. Very good. Furniture should have been debited with 36,000, but it was not, so we debit it now. Wages has been wrongly debited with 36,000, so we credit it now. Rectification of wrong account debited. Clear? लिख लो ये. Yes. See written. Okay, good. Romil, read the next transaction. 10th. But the question is not. Anji? Machinery purchased for rupees 25 lakh. Cartage paid to bring it rupees 8,000 posted to cartage account. So what should have been? होना क्या चाहिए था? ये जो कार्टेज पे किए 8,000 कौन से अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था? तो मशीनरी अकाउंट. मशीनरी में, लेकिन डेबिट हो गया है किसमें? कार्टेज अकाउंट. So correct entry should have been Machinery account debit 25 lakh 8,000 to cash account. yes. ये सिर्फ कार्टेज में प्रॉब्लम है ना, तो 25 लाख को भी हम इग्नोर कर देते हैं. सिर्फ कार्टेज वाली एंट्री अगर हम देखें तो मशीनरी टू कैश 8,000, और हाँ अगर हम कॉस्ट भी इंक्लूड करें तो 25 लाख 8,000. लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? कार्टेज टू कैश 8,000 अगर हम सिर्फ कार्टेज की बात करें, और अगर पूरा लें तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 लाख, कार्टेज डेबिट 8,000, टू कैश अकाउंट 25 लाख 8,000. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? कैश तो ठीक है, मशीनरी में 8,000 और जाने चाहिए थे जो कि नहीं गए. So machinery account debit 8,000 to cartage account 8,000. वेरी गुड. मशीनरी अकाउंट में 8,000 कम डेबिट गए हैं तो आप डाल देंगे, और कार्टेज में 8,000 नहीं जाने थे, गलत डेबिट हो गए हैं तो उसे क्रेडिट कर देंगे. Rectification of wrong account debited. Clear? Yes, sir. लिख लो.
Sir, written. गुड। राशिता लास्ट पढ़ो। 12,000 returned to Sachin entered in sales return book. कौन सी बुक में एंटर होना चाहिए था ये? The purchase return. वेरी गुड। सो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन Sachin to purchase return account. वेरी गुड। 12,000. लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया और सचिन को क्रेडिट कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सचिन हो गई है। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई इट? सर सचिन को हम डेबिट कर देंगे 24,000 से। 24,000 से क्यों? सर क्योंकि 12,000 की करेक्ट एंट्री थी और 12,000 उसको बैलेंस करने के लिए जो रॉन्ग एंट्री हुई थी। वेरी गुड। क्योंकि क्रेडिट गलत 12,000 हो गया है तो उसे कैंसिल करना है और डेबिट में 12,000 डालना भी है। सो सचिन डेबिट 24,000। आगे। और सर हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, दोनों को 12,000 ईच। परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो होना था लेकिन हुआ नहीं तो अब कर दिया। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो गलत डेबिट हो गया था। ठीक है, राइट, वेरी गुड। रेक्टिफिकेशन ऑफ परचेज रिटर्न एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर? Yes, sir. लिख लो। Written. So we stop over here for today. Any doubt, anyone? No? Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.